जी वेलकम। आ जाइए आगे हम तो करते हैं वीडियो को शुरू। भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं जी आज ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मैच बहुत ही तगड़ा मैच घटा है भाई। तो एज़ यूजुअल जैसे आपको सब लोगों को पता ही है कि साउथ अफ्रीका चोक करती है। तो नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचते हैं वो बेचारे और वहाँ पे आके करते हैं चोक। तो वो सिस्टम जारी रहा उनका, जारी और सारी रहा उनका सिस्टम वो। तो उन्होंने चोक कर दिया है, तो हार के बाहर हो गए। फाइनल में पहुंच गया है इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया। और अभी के इस अगर मैं आपको वर्ल्ड कप में बताऊं तो इंडिया को अगर कोई भी टीम टफ टाइम दे सकती है तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है भाई। और कोई टीम अभी तक लगी नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी उस पाई की क्रिकेट नहीं खेल रहा है जिस पाई के लिए वो जाने जाते हैं, या जो रिक्वायर्ड है भारत को हराने के लिए उतना तो नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया भाई अच्छी टीम है। तो जी फाइनल पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, कॉन्ग्रेट्स। तो साउथ अफ्रीका ने करी है गलती बहुत, मतलब काफ़ी गलती करी है साउथ अफ्रीका ने। उनको ये नहीं चाहिए था करना। उन्होंने क्या गलती की है उस गलती के बारे में बात करते हैं। भाई गलती उन्होंने ये की है कि सबसे पहले आपने टॉस जीता। नो डाउट हमें पता है कि आप पहले बल्लेबाजी करते हो, स्कोर अच्छा करते हो। लेकिन कल आपसे एक थोड़ी सी चूक हो गई भाई। और चूक क्या होगी? ओवर कॉस्ट कंडीशन थी भाई, हद से ज़्यादा। बिल्कुल काले बादल छाए हुए थे। आपको पता था जब इतने काले बादल छाए हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो भाई इस टाइम पे तो फास्ट बॉलर को बहुत हेल्प मिलती है। और फास्ट बॉलर जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए। तो यहाँ से थोड़ी चूक हुई थी मेरे ख्याल से। टॉस जीत के पहले अगर बल्लेबाजी ना करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो अगर बल्लेबाजी करी भी थी तो एटलीस्ट यार इतनी भी टफ पिच नहीं थी जितना आप लोगों ने दिखाया। 250 तो आराम से बन जाते थे। और 250 आपको करने चाहिए थे भाई। 250 करते तो थोड़ा फाइट देखने को मिलती, थोड़ा मज़ा आता। आप भी थोड़ा गेम में और आ जाते। यहीं पे अगर जिस स्कोर के साथ आपने लड़ा है, फाइट किया, मैं आपकी दाद देता हूँ, तारीफ करता हूँ साउथ अफ्रीका की कि इतने कम स्कोर पे भी आपने बहुत फाइट की है भाई। तो लेकिन फाइट से कुछ रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। यहीं पे अगर आपके पास 20-30 रन और होते तो भाई बात कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने ऊपर से ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, 6 ओवर में 60 लगा दिए थे। तो उसके बाद आते हैं जी एडन माक्रम। तो एडन माक्रम आके करते हैं बोल्ड डेविड वार्नर को। तो जैसे ही डेविड वार्नर आउट होते हैं तो उसके बाद एक झड़ी सी लग जाती है। विकेटों का पतन धड़ाधड़ होता जाता है। तो उसके बाद करते कराते लास्ट पे फिर वही पैट कमिंस पे आ गई बात। मिच स्टार्क और पैट कमिंस ने मिल के एक अच्छी पार्टनरशिप करी और उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। तो जी ये रही कल की ऐसी। और उसके कल के मैच का हीरो अगर मैं कहूँ तो कोई अगर निकल के सामने आया है तो मेरे हिसाब से हीरो है डेविड मिलर। भाई इतनी मुश्किल पिच पे आप सेंचुरी कर रहे हो, कमाल हो भाई आप। डेविड मिलर, किलर मिलर, प्लेयर सारे तगड़े भाई। लेकिन इनको प्रॉब्लम यही हो जाती है। हमेशा से साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी रही है भाई। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि साउथ अफ्रीका किसी भी टूर्नामेंट में आए और वो टॉप 4 की फेवरेट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। साउथ अफ्रीका हर टूर्नामेंट की टॉप 4 की टीम होती है भाई। लेकिन टॉप 4 के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है। यही है एक बैड लक साउथ अफ्रीका के साथ, या जैसे भी आप कह रहे हैं, चोकिंग कह लें, बैड लक कह लें। लेकिन भाई कमाल है, कमाल है तो कमाल है। ऑस्ट्रेलिया कमाल है भाई। ऑस्ट्रेलिया कैसे नर्व्स पे कंट्रोल करती है, टाइम आने पे कैसे स्विच करते हैं, कैसे पीक करते हैं, वो कोई सीखे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही तगड़ा खेल रही है। उसके बीच में खबर निकल के आ रही है सामने, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी वो बात बताई थी, पिच को लेके एक बड़ा बवाल सा मच गया था। इंग्लैंड के लंदन शहर का एक न्यूज़पेपर, डेली मेल नाम का न्यूज़पेपर, उसने ये खबर छापी थी कि भारत यानी कि बीसीसीआई बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है। और बीसीसीआई आईसीसी को जैसे कहता है आईसीसी वैसे करती है। आईसीसी ने पिच नंबर 6 या 7 रखी थी, बट बीसीसी ने
बीसीसीआई ने वो स्विच कर दी, पिच को चेंज कर दिया, ऐसा कहना था उनका। तो उसके बाद उस पूरी खबर की पड़ताल होती है और उस पूरी खबर को खंगाला जाता है, ऐसा कुछ सामने निकल के नहीं आता है। और इसके साथ साथ ये एलिगेशंस भी, मतलब अब क्या ही कहें हमें इसके बारे में। तो उसके बाद एज यूजुअल जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मच चुका है बवाल। शाहीन आ गए हैं, टी20 के कैप्टन शान मसूद आ गए हैं, ओडीआई के कैप्टन। कोई कुछ ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ ट्वीट कर रहा है। एक एक एक्चुअली पाकिस्तान में अभी दो मजमे बने हुए हैं भाई, दो लॉबियां बनी हुई है। एक लॉबी वो है जो बाबर के साथ है और एक लॉबी वो है जो बाबर के एंटी है। तो भाई जो पार्टी एंटी है बाबर के, मेरा उसको सलाम है भाई, सल्यूट है मेरा उसको। और जो बाबर के साथ है ना पार्टी, वो है मुनाफिक पार्टी। अब आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे बाबर के साथ नहीं लगती, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो लोग बाबर के साथ हैं ना, वो बाबर को भी बेच रहे हैं और उसका नाम भी बेच रहे हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए। वो बाबर को पंप करके रखते हैं आगे और उनकी दुकान चलती है और बिकती है। लेकिन अब जब बाबर हट गया तो उनकी दुकानें हो रही हैं बंद। जी हाँ, मुझे किसी का नाम लेने में शर्म आती नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कौन ऐसे बंदे हैं, दो तीन का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ। एक नंबर आगे हमारे कौन, रमीज राजा साहब, एक वो होगी। दूसरे नंबर पे आगे मुश्ताक अहमद साहब, दो। तीसरे नंबर पे आगे मोहम्मद यूसुफ, तीन। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये टॉप पे हैं। इन लोगों की दुकानें हो रही हैं बंद, इसलिए ये बाबर का पल्लू पकड़ के, और अभी बाबर ने वर्ल्ड कप के दौरान ही डिसाइड कर दिया था कि मैं कैप्टेंसी से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन जब बाबर घर पहुंचते हैं तो उनका मूड और उनका मन चेंज हो जाता है कि मैं कैप्टेंसी से रिजाइन नहीं करूंगा। अभी तो उन्होंने गुस्से में आके करी है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप में इंडिया में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं चेंज करूंगा, मतलब मैं रिजाइन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो ये टोला उनके पास पहुंच गया उनको प्रिक करने के लिए, तुम रिजाइन मत करना, तुम रिजाइन मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बैकिंग करेंगे, हम तुम्हें बैक करेंगे, हम टीवी पे तुम्हारा नाम ले लेके बोलेंगे, तुम रिजाइन मत करना। तो जी बाबर का मूड चेंज कर दिया था इन्होंने ऐसे ही। तो लेकिन फिर भी उसके बाद बनता नहीं, अब जब पीसीबी जो चाहेगा भैया होगा तो वही ना। तो अभी एक अच्छा स्टेप उठाया पीसीबी ने तो अभी, लेकिन पीसीबी का कोई अता पता नहीं है भाई। 2-3 महीने के लिए ये है, उसके बाद फिर से ये फारिग हो जाएंगे और कोई आ जाएगा भाई। कुल मिला के ना पाकिस्तान के साथ अब जब साउथ अफ्रीका, सॉरी, श्रीलंका वाला मसला जब हो जाएगा ना, उसके बाद ये कुछ चेंजिंग लाएं अपने आप में तो लाएं, वरना बड़ा मुश्किल है भाई। जैसे श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया गया है भाई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी दूर नहीं है, इनको भी किया जाएगा आईसीसी की तरफ से। जो काम और जो हरकतें और जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस इनमें हो रही हैं, मुझे लगता है कि भाई आईसीसी कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगी ही उठाएगी। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या आती है कुछ नई खबर। जैसे नई खबर आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।